How are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about review exercise of chapter number 4. It is the last exercise of chapter number 4. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो है उसे एंड करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस में रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब आपको पता ही है कि आपने कंप्लीट चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, उन सबको हम सॉर्ट आउट करके एक ही यानी कि इस एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में हम ओवरऑल जो चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज. अब फाइंड आपने करना है उनकी स्क्वायर को और उसकी पावर 4 को. ठीक है, स्टेटमेंट है आपके पास, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 मीन्स आपके पास वैल्यू गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना है. फाइंड आउट आपने करना है x² प्लस 1/x². ठीक है, और सेकेंड पार्ट में आप फाइंड आउट करेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ को करेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अबव रिलेशन जो हमें गिवन है उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे. ठीक है, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर जो है आप उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा. एज इट इज फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा उसका जब आप अगेन स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो x⁴ है सेकेंड पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को. सो टिक करते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 गिवन है आपके पास. ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर को हम ओपन भी करेंगे बिकॉज फर्स्ट पार्ट में जो स्क्वायर है वो आपके पास ओपन फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3². ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस b होल स्क्वायर का. ठीक है, राइट कर देती हूँ मैं, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b². ठीक है, ये फार्मूला प्लस का है तो आप यहाँ पे प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² होल स्क्वायर है 1/x और उसका होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू a एंड b. a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x इज इक्वल्स टू 3². 3 3s आर 9 क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे. ठीक है, तो 3 3s आर 9. x और 1/x मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, सिमिलर क्वांटिटीज है तो आप क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे. ठीक है, और इनका स्क्वायर ओपन करें, x² प्लस 1² 1 ही होगा और 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9. आपने फाइंड आउट क्या करना है, x² प्लस 1/x² प्लस 2 है. साइड चेंज होगी तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2. x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 7. ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो फर्स्ट स्टेटमेंट में यानी फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना था, x² प्लस 1/x². तो आपने अबव इक्वेशन का स्क्वायर लिया. ठीक है, आफ्टर टेकिंग स्क्वायर आपने उसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. ठीक है, अब यही जो आंसर गिवन है आपके पास x² प्लस 1/x², इसी को आप इसी इक्वेशन को नेम दे देंगे. ठीक है, और आफ्टर नेमिंग इसी का जब आप अगेन स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सेकेंड पार्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं. इसका सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन हमने अभी प्रूव की थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे और इसको नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टेकिंग अगेन स्क्वायर या टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नेम कर दिया और आफ्टर नेमिंग आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ठीक है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1
यानी जो रिलेशन अभी हमने प्रूफ किया था हम उसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी रिलेशन प्रूफ किया था इक्वल्स टू 7 एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट हमने करना है x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4। अब इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एज इट इज जो हमने प्रीवियस फार्मूला अप्लाई किया था a प्लस बी होल स्क्वायर, वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि x की पावर यानी कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, और फार्मूला के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल्स टू 7 7s are 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा बिकॉज पावर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 2s are 4 प्लस 1 ओवर x इंटू 2 2s are 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, सो इट कैन बी कैंसल्ड, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 49। एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2 है उसकी साइड चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2, सो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 इज इक्वल्स टू 47। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, यानी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना था, आपने अबव रिलेशन से उसका स्क्वायर लिया, वो भी फाइंड आउट किया, और इसी वैल्यू को जब आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग दिस इक्वेशन आपने जब इसका अगेन स्क्वायर लिया तो आपको नेक्स्ट एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 की वैल्यू मिल गई, यानी एक ही इक्वेशन से आपने क्या वैल्यूज फाइंड की हैं, 2 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं एज इट इज सिमिलर ही है, ठीक है, जस्ट इज वैल्यू क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 2, और फाइंड आउट आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, सिमिलर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स की रिप्लेसमेंट पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स, और उसी का आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और दोनों पार्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 दोनों ही आपके एज इट इज सिमिलर हैं, और आप ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तो हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो थे स्क्वायरिंग के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है क्यूब के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आपने क्यूब के बेसिकली 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 फॉर्मूलाज जो थे वो होल स्क्वायर के थे, और जिसमें और बाकी जो रिमेनिंग 2 थे वो आपके पास सेपरेट क्यूब के थे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके पास रिलेटेड हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 से, जहाँ पर आपने जस्ट एज 2 फॉर्मूला सॉल्व किए थे, तो हम उन्हीं को सॉल्व आउट करते हुए उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर 5, ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे कि आपने फाइंड आउट क्या करना है और गिवन डाटा में आपके पास क्या है। ठीक है, तो गिवन डाटा में आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, x इंटू वाई आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आपने 2 फॉर्मूलाज यूज किए थे, जिसमें आपके पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं आपको राइट कर देती हूँ, आप देख लें, एज इट इज रिपीटेड हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी जब आपने इसको क्या किया, प्लस माइनस के फॉर्म में ऐड किया, प्लस का फॉर्मूला है या माइनस का, आप वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया था, 4 इंटू ए बी। तो इस क्वेश्चन में हम ए बी को रिप्लेस किससे कर देंगे, एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे, और वहाँ हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स वाई। सॉल्यूशन,
ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में इसी तरह सेटल कर रही हूँ, ठीक है, और a और b को रिप्लेस किससे कर देंगे, x और y के साथ, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके जी, इसको सेटल करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप इसको किससे सेटल करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर से, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में 4 इंटू ए बी है, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, 4 इंटू एक्स वाई राइट करेंगे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो आप राइट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड इट्स स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड इट्स स्क्वायर, नेक्स्ट 4 इंटू एक्स वाई, ठीक है, 5 5 आर 25 माइनस 3 3 आर 9 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 25 में से आप 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 एंड इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई, 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेकेंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है, सो 16 डिवाइडेड बाय 4 is equals to x into y, 4 1s are 4, 4 4s are 16, so 4 is equals to x y, ठीक है। स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी थी फॉर्मूला को यूज करते हुए, एक्स वाई को आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट किया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट कर ली, एक्स वाई की वैल्यू, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को, ठीक है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे क्यूब का, ठीक है। एक्स वाई आपने फाइंड आउट करना था, एक्स वाई आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप क्यूब का फॉर्मूला या अप्लाई कर दें, या फिर आप जस्ट एज वैसे ही फॉर्मूला राइट करके उसमें वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, वी नो द फॉर्मूला x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स चाहे तो आप लोग यहीं पर ही वैल्यूज पुट कर दें, मीन्स अगर आप क्यूब लेना चाह रहे हैं तो क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसी का ही क्यूब ले लेती हूँ जो अबव इक्वेशन है, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, x plus y is equals to 5 cube is equals to 125 because 5 is multiplied 3 times, 5 5s are 25 and 25 5s are 125, ठीक है। x cube plus y cube plus 3 into x y, अभी रिसेंटली हमने इसी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल x y की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। सो x y की वैल्यू क्या है 4, तो हम वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 5, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, ठीक है, वो आप पुट करेंगे इक्वल्स टू 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। 4 3s are 12 and 12 5s are 60, ठीक है। 4 3s are 12, 12 5s are 60 is equals to 125। एक्स क्यूब और वाई क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए 60 इधर ऐड हो रहा है, सेकेंड साइड पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 125 माइनस 60, 125 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या होगा 665। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो आपने वैल्यूज क्या थी फाइंड आउट करनी थी, 2 वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी। गिवन आपको क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 फार्मूलाज आपके अप्लाई हुए हैं, ठीक है। एक क्यूब का फार्मूला आपने अप्लाई किया है और सेकंड फार्मूला जो आपको बताया गया था कि दोनों वैल्यूज के स्क्वायर करके उसको आपने सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 4.4 से रिलेटेड है, और जैसे आपने रिसेंटली वैल्यूज गिवन होती थी, ठीक है, उसको आपने रैशनलाइज किया था, रैशनलाइजेशन करके आपने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यूज फाइंड आउट की थी और फिर उसका स्क्वायर लिया था। ये क्वेश्चन भी एज इट इज सिमिलर ही है, ठीक है। आपको उसका थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, सॉल्व करवाती हूँ। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टेटमेंट में गिवन है आपके पास इफ p इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, बेसिकली हो सकता है कि आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे जस्ट उन्होंने क्या किया है, उनकी नेमिंग चेंज की है। ठीक है, वैल्यूज वही हैं। ठीक है, नेम आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने जस्ट एस नेम चेंज कर दिया, वहाँ x की वैल्यूज में ये गिवन थी वैल्यू और यहाँ पर ये p की वैल्यू में गिवन है। ठीक है, इफ p इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, तो फाइंड आउट उन्होंने करने के लिए आपको क्या कहा है कि p प्लस 1/p फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ में आपने फाइंड आउट करना है p माइनस 1/p, p माइनस 1/p, और लास्ट पर एक और वैल्यू गिवन है, उसमें आपके पास क्या है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तीन वैल्यूज गिवन है, तो इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, 1/p होना चाहिए। तो 1/p को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 1/p इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल में हम p की वैल्यू राइट कर देंगे। ठीक है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो गया, 2 प्लस अंडर रूट 3। अब एज यू नो स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल साइन आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको रैशनलाइज करते हैं। सो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट उस वैल्यू को आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे उसकी रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ। 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको कॉन्जुगेट लिया, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3। सो 2 माइनस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी किया और 2 माइनस अंडर रूट 3 को हमने डिवाइड भी किया। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ से इसका सोल्यूशन सिंप्लीफाइज को करते हैं। 1 को अब आप वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज ही आ गया, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है। फर्स्ट वैल्यू भी सिमिलर है, सेकंड भी सिमिलर है, एक वैल्यू प्लस में है और सेकंड वैल्यू इसमें है माइनस में, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म है। सो 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, 1/p इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो 1/p इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1। सो 1/p आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट किया, जो कि किसकी इक्वल है, 2 माइनस अंडर रूट 3 की। अब हमने 1/p फाइंड आउट कर लिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगी, अब p भी गिवन है, 1/p भी गिवन है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप उनको ऐड भी करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और नेक्स्ट उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब फाइंड क्या करेंगे, p प्लस 1/p। ओके जी, p की वैल्यू क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास 1/p की वैल्यू क्या है जो आपने अभी फाइंड की है, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ऐड करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ये स्टूडेंट्स आपकी p प्लस 1/p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, बिकॉज हमने सबसे पहले p भी गिवन था, हमने फाइंड आउट क्या कर लिया, 1/p फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और आफ्टर फाइंडिंग 1/p अब हम सिंपली जल्दी से इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, अब p प्लस 1/p फाइंड आउट हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे, p माइनस 1/p। उन्हीं दोनों क्वांटिटीज को हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3। अबव क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट 3 कैंसिल हुआ था और यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और अंडर रूट 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। सो p माइनस 1/p। ये स्टूडेंट्स आपकी 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ठीक है, p प्लस 1/p भी फाइंड आउट हो गया और p माइनस 1/p भी आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि p माइनस 1/p का ही होल स्क्वायर ले लेते हैं और कहते हैं कि यही क्वेश्चन है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे आप इसे। आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें आपके पास वैल्यूज क्या होंगी कि जब आप
राइट करेंगे। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर क्या करना है, आपने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी वैल्यूज की, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर पी एंड p माइनस 1 ओवर p। ये देखिए ये आपके पास a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म बन रही है। जैसे आपके पास फॉर्मूला आप यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्मूला आप यूज करते हैं, वही फॉर्मूला हमने उसको चेंज कर लिया किसके साथ, p के साथ, ठीक है, और 1 ओवर p के साथ। अब आपने p प्लस 1 ओवर p भी फाइंड किया है, p माइनस 1 ओवर p भी फाइंड किया है, दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। p प्लस 1 ओवर p इज इक्वल्स टू 4 एंड p माइनस 1 ओवर p इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3। दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वही होगी p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर। 4 2 जार 8, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल के साथ ही सॉल्व करवाएंगे, रेडिकल एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। 4 2 जार 8 अंडर रूट 3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, यानी जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी थी वो आपकी तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं, ठीक है। जस्ट एज क्वेश्चन में p गिवन था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट किया, 1 ओवर p फाइंड किया, और आफ्टर फाइंडिंग 1 ओवर p आपने रैशनलाइजेशन करके 1 ओवर p फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने फाइंड करना था p प्लस 1 ओवर p, आपने दोनों वैल्यूज को ऐड किया। नेक्स्ट स्टेप में p माइनस 1 ओवर p फाइंड करना था, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। और फॉर्मूला अप्लाई करके आपने क्या की, p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी आप ऐसे ही सिमिलर ही करेंगे, ठीक है। उसमें जस्ट क्या है, उसमें आपके p से रिप्लेसमेंट करके उसमें नेम क्या कर दिया है क्वेश्चन का, q कर दिया है, और स्टेटमेंट है 2 प्लस अंडर रूट 5। स्टूडेंट्स आप लोग सेम इसी प्रोसेस पर जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आपको बहुत इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। रेडिकल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, आप उसको रैशनलाइज करेंगे और आफ्टर रैशनलाइजेशन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवा रही हूँ और सेकंड पार्ट आप उसका खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है, आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको इसका सॉल्व करवा रही हूँ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू सिमिलर है, लेकिन जस्ट क्या है, सिंबल उनके चेंज है, उनके मिडिल है सिंबल, यानी अगर न्यूमिनेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और रेडिकल में जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर हैं, a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2। जैसे देखिए अबव दोनों वैल्यूज क्या हैं, सिमिलर हैं, जस्ट अबव न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो प्लस में है और डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस में है, ठीक है। आप इसको एज इट इज ही रैशनलाइज करेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एज इट इज इसको रैशनलाइज करेंगे, मीन्स जब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसका सिंबल चेंज करके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही आएंगे और जस्ट एज आप क्या लेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, और आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो माइनस के साइन को मैं क्या करूंगी, इधर चेंज करूंगी, a स्क्वायर प्लस 2। रेडिकल साइंस ऐसे ही होंगे, रेडिकल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। रेडिकल साइन के सामने यानी कि पहले जो सिंबल होगा जस्ट वो चेंज होगा। a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2 प्लस एंड a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अबव जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज हैं वो दोनों सिमिलर हैं, प्लस के साथ है, सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 एंड होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय, और नीचे आप ये देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है। फर्स्ट वैल्यू भी सिमिलर है और सेकेंड भी, सो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर माइनस 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे भी स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2 और b की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, सो a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और न्यूमिनेटर में भी जो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, सो a प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू। स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया गया है कि जब रेडिकल साइन जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कंबाइन भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों रेडिकल साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2 और a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगा आप देख सकते हैं, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं प्लस a स्क्वायर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू, स्टूडेंट्स यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और 2 प्लस 2 ऐड होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर, सो a पावर 4 माइनस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स अब आप न्यूमिनेटर में से आप क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को आपने कॉमन लिया तो रिमेनिंग आपके पास हुआ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a पावर 4 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, 2 कैंसिल हो गया, सो a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इस क्वेश्चन की क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्म थी, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट से ही हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हमने जस्ट ऐसा आप देख सकते हैं कि दोनों रेडिकल साइंस थे, डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन के आगे का जो सिंबल था उसको कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और आफ्टर डिवीजन आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लिया, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म को सॉल्व किया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आफ्टर कैंसिलेशन जो वर्ड नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे थे हमने उनको कैंसिल किया, और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई है, चैप्टर आपका एंड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोग अपने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। If you have any question then please ask. Take care. Allah Hafiz.